नागौर जिले के झाड़ेली गांव में मायरा भरने की परंपरा में इस बार नया इतिहास रच दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री जगबीर सिंह भाभा की पुत्र की शादी में आयोजित इस मायरे में पोटलिया परिवार ने अब तक का सबसे बड़ा मायरा भरते हुए 21 करोड़ से अधिक की भेंट दी है। ये नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है ये मायरा। इस ऐतिहासिक मायरे में 1 करोड़ 51 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 211 बीघा भूमि, एक पेट्रोल पंप, एक कीमती रिहायशी प्लॉट शामिल है। इससे टोटल 21 करोड़ की बताई जाती है। पोटलिया परिवार ने मायरे भरने की परंपरा को कायम रखते ऊंचाई पर पहुंचाया। समाज में मायरे भरने की परंपरा एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व माना जाता है, इसलिए इस बार जिस स्तर पर निभाया गया है वह पूरे क्षेत्र में आश्चर्यजनक कर देने वाला है। हजारों की संख्या में मौजूद इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं ने इस शिरकत की और आशीर्वाद दिया। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जहां पे स्थानीय लोगों का कहना है कि मायरा इस प्रकार का ये मायरा आने वाले समय में प्रेरणा बनेगा, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत प्रतीक रहेगी। झाड़ेली के पोटलिया परिवार की तरफ से डे गांव के जगबीर जी छाबा के यहाँ मायरा भरा गया। उसमें 209 बीघा जमीन, 1 प्लॉट अजमेर में, एक पेट्रोल पंप HP का डे गांव में, उसके अलावा डे गांव के 500 जाट परिवारों को एक चांदी का सिक्का, जाटों के अलावा बाकी अन्य बंधुओं को 100 रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, 15 किलो चांदी, इस प्रकार सारा माल मिलाकर 21 से 25 करोड़ रुपए का आज ये मायरा पोटलिया परिवार की तरफ से भरा गया। इतिहास की वो कहानी जो 13वीं शताब्दी में जायल के जो खियाड़ा के जाट थे, विरायक भंजे जायल को जाट के खियाड़ा को चौधरी, आज जायल झाड़ेली के पोटलियों ने उस कहानी को चित्रित करते हुए पूरे इतिहास के पन्नों में इस मायरे को रिकॉर्ड बनाया है। इस खुशी के अवसर पर पोटलिया परिवार और डे गांव के छाबा परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम बंधुजनों का तहे दिल से आभार, अभिनंदन। इस वर्ष 15 अप्रैल को हुई रात्रि को डूंगर बालाजी पुजारियों के बीच मारपीट की घटना को लेकर सदर थाना पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को तीनों की जमानत हो गई। पुलिस ने आरोपी दीपक पुत्र रामदास, शिवलाल पुत्र सीताराम, लक्ष्मण पुत्र महेंद्र को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें 15 अप्रैल की रात को सुजानगढ़ के नजदीक डूंगर बालाजी मंदिर में पुजारियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके मामले में नारायण पुजारी, नानूदास पुजारी ने सदर थाना में 7 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हमला करने व शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें सुजानगढ़ का ये SDM कोर्ट का दृश्य है, जहां पे 15 अप्रैल को ही रात को घटना मारपीट, पुजारियों के साथ घायल कर देने के, हमला कर देने के काफी वीडियो वायरल हुए थे, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी नारायण पुजारी ने अवैध वसूली के लिए मारपीट करने के आरोप लगाते हुए सुजानगढ़ सदर थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। दूल्हा अपने साथ दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले उड़ा। दूल्हे ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुल्हन को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ गांव में इकट्ठी हो गई। लाड़सोट थाना के अंतर्गत शिवनंदा गांव में एक शादी समारोह के बाद दूल्हा अपने दुल्हन को गांव ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलवाया और हेलीकॉप्टर में अपने साथ दुल्हन को लेकर गया। गांव अलीपुर पहुंचा। बता दें कि राहुवास थाना क्षेत्र अलीपुर गांव का निवासी मंगल बेरवा के बेटे अनिल बेरवा की शादी शिवनंदा गांव निवासी राजकुमार बेरवा की बेटी कोमल के साथ संपन्न हुई। दूल्हे अनिल बेरवा उसके परिवार की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी के बाद दुल्हन अपने गांव में हेलीकॉप्टर से लेकर आए। पिता मनफुल बेरवा ने दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया। 1:30 पर मंगलवार दोपहर पहुंचा हेलीकॉप्टर, जहाँ एक खेत में हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद हेलीपैड तैयार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। पुलिस बल तैनात रहा। आसपास के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई हेलीकॉप्टर देखने के लिए। इस दौरान दूल्हे अनिल ने बताया कि उसके परिवारजनों ने ख्वाहिश थी कि दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लेकर जाए। वहीं दूल्हे के पिता मनफूल ने बताया कि मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का विवाह किसी गरीब परिवार की लड़की के साथ करूं। दहेज में 1 रुपये ही लूंगा। उसी को संकल्प दोहराते हुए परिवार ने संकल्प लिया, 1 रुपये में
समाज में फैली दहेज रूपी कुरीति को समाप्त करते हुए 1 रुपए में शादी। बतानो गाय च खुशी तो महसूस हो ही रही है और कुछ नहीं, गरीब घर में शादी करनी थी, ऐसे तो कुछ नहीं है। जैसे सोच होती है कि बड़े घर में शादी करे, ऐसे करे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस और तो बस यही है, कुछ नहीं, बस ख्वाहिश थी बस, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, मेरी और परिवार की थी। हाँ जी, वो इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करूं और मैं दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने की इच्छा थी। वो मैं समाज को दहेज प्रथा ख़त्म करने के लिए 1 रुपये शादी करने के लिए मेरी इच्छा थी। इसलिए मैं ये कदम उठा के और समाज में नया मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी भाई 1 रुपये से शादी करो और अपने दहेज प्रथा को ख़त्म कर लो। बिना दहेज में विवाह करके दिया संदेश दिया जसवंतगढ़ के पूनमचंद शाश्वत, जो जिनके पुत्र रौनक का विवाह बिना किसी दहेज व नकदी से परिवार की अनूठी सोना चांदी नहीं लेते हुए 1 रुपये नारियल में वधु को घर लेना एक उल्लेखनीय कार्य संपन्न हुआ। 30 अप्रैल को रौनक शाश्वत बारात जसवंतगढ़ बीघा निवासी पूनमचंद तावड़िया के घर पर गई, जहां पर विवाह संपन्न हुआ, जहां पर किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई और समाज में शानदार उदाहरण पेश करते हुए समाज के बंधुओं के सामने, ग्रामवासियों के सामने प्रेरणादायक कार्य करते हुए जसवंतगढ़ निवासी पूनमचंद शाश्वत की गाँव वासियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। नेक कार्य के अनुकरण मंगलवार को नजदीक गांव गोपालपुरा डूंगर बालाजी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पे घर के बाहर के हिस्से पे बने पानी के कुंड में डूब जाने से 2 सगे भाइयों के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 3 वर्षीय दिलीप पुत्र शंकर सिंह, 5 वर्षीय कोमल सिंह पुत्र अशोक सिंह घर पर बाहर खेल रहे थे। दोनों खेलते खेलते किसी समय बाखल में बने कुंड की तरफ चले गए और गिर गए। कुछ देर बाद बच्चों की दादी इधर उधर आई तो पता चला कि दोनों बच्चे, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी। ग्रामीणों ने बच्चों को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर मृतक दिलीप के पिता शंकर सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत डूंगर बालाजी ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए ड्यूटी करने गया। घर पर पत्नी सुमन कंवर, लड़का दिलीप, भाभी सावित्री कंवर, उसका लड़का कोमल सिंह था। 11 बजे के आसपास फोन आया कि दोनों बच्चे घर में बाखल में बने हुए कुंड में जा गिरे हैं। हॉस्पिटल पहुंचा, दोनों की मौत हो चुकी थी। बच्चे कोमल सिंह के पिता अशोक सिंह दिल्ली में काम करते हैं, उनके 2 लड़के हैं। वहीं शंकर सिंह के दिलीप के 1 लड़का है, 1 छोटी बेटी है। घटना की सूचना पाते ही सदर थाना एएसआई तनसुख नैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम हारे के सहारा श्याम स्वर्णकार ने बताया। और किस तरह से हुई? ये मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की घटना है। जो डूंगर बालाजी में एक घर है, उसमें एक 3 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा है। दोनों खेलते हुए कुंड में गिर गए थे और परिजन कोई काम में लगे हुए थे, तो उनको जब तक संभाला और फिर उनको वापस से निकाल के कुंड से और सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चे हैं जो सगे भाइयों के बच्चे हैं।